Hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu 910 का हिंदी चैनल. This is Amit Rohra, your master teacher for English. And कैसे हैं मेरे rock stars? Okay, तो अभी फाइनली इंग्लिश का बेटा आपका लास्ट 100 days का स्ट्रैटेजी. This is the strategy that you need to score 100 out of 100 in English. That is correct. आप लास्ट ईयर आउट ऑफ 100 मिला है, आपको भी मिलेगा 100 मार्क्स के लिए 100 days का स्ट्रैटेजी. बेटा स्टे ट्यून, छोटा सा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली देख के जाना. मेरे को बताना हाउ मच डिड यू लाइक इट, व्हाट डिड यू फाइंड द मोस्ट एंजॉयबल पार्ट. क्या करेंगे आज के वीडियो में बेटा, पूरा का पूरा आपका सिलेबस में डिस्कस कर दूंगा. तो आई विल लेट यू नो एग्जैक्टली आपके कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, उसका क्या ब्रेकअप है डे वाइज. बेटा हम आपको ये भी बताने वाले हैं, ठीक है. सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ शुड यू अप्रोच आरसी, हाउ शुड यू अप्रोच ग्रामर, आपको रीडिंग और राइटिंग में क्या करना चाहिए. एंड फाइनली अमित सर के गुरु मंत्रास के साथ मैं करूंगा कंक्लूड इस वीडियो को. लाइक आई सेड अगेन, एंड तक रुकना, देख के जाना, बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरा प्रॉमिस है. चलो तो बेटा इसी के साथ रिमेंबर अमित सर के साथ जुड़े रहना. मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर आपको चाहिए आपके सारे के सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स, वर्ड बैंक्स, ग्रामर गुरु मंत्रास एंड हैक्स, ठीक है. एंड सम फन कंटेंट भी है. बेटा किसी भी प्रकार का डाउट हो, दिल का या दिमाग का, दोनों के लिए मैं अवेलेबल हूँ. टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करो. दिस इज माय चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल इफ यू वांट सेशन पीडीएफ्स एंड रेफरेंस मटेरियल एंड फ्री का स्टडी मटेरियल. ईमेल करना है तो ईमेल कर दो यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इसी के साथ लेके प्रभु का नाम, सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइक बटन दबाओ. पीपल डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन दबाओ, घंटी दबाओ वीडियो के नीचे. स्टे ट्यून एंड शेयर कर लो. यू नेवर नो ये वीडियो किसको हेल्प कर जाए, तो बेटा शेयर कर लो फ्रेंड्स के साथ. चलो तो लेट्स बिगिन. तो देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम्स तो अभी आने वाले हैं, डेट आ चुका है. वी आर एक्सपेक्टिंग योर बोर्ड एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ फेब मार्च, दैट यू नो इट. तो 100 days का प्लान बना के रख देते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, ठीक है, 100% बेटा अभी पढ़ाई शुरू कर दो, अभी डिले मत करना. अनलाइक योर सीनियर्स, आपके पास बेटा टर्म 1 टर्म 2 ब्रेकअप नहीं है. अनलाइक योर सीनियर्स, आपके पास एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं है. आपके पास 50% ऑफ द सिलेबस नहीं है. आपके पास है पूरा का पूरा सिलेबस. तो उसके बेसिस पे लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है. सो 100% मुझे पता है कि आप यही सोच रहे हो, करना क्या है सर ये बताओ. तो बेटा हियर वी गो. देखो पहले पहले अपने सिलेबस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ध्यान से देखो. उसका एक कॉपी अपने सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दो. तो बेटा आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा रीडिंग स्किल्स. उसके अलावा बेटा 10 मार्क्स का आएगा आपका ग्रामर, ठीक है, नहीं 20, ठीक है. एंड बाकी रिमेनिंग मार्क्स का आएगा आपका लिटरेचर. इसमें आपको आएंगे शॉर्ट आंसर्स, इसमें आपको आएंगे लॉन्ग आंसर्स, एंड इसमें आपको आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी, ठीक है. एक्चुअली हाँ, वो भी राइटिंग स्किल्स में आएगा, वो भी 20 मार्क्स का आएगा, करेक्ट, ठीक है. 20 + 20 + 40, दिस इज व्हाट इट इज. 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के लिए है, जिसमें आपको रीडिंग राइटिंग होगा. ओके तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग. कितने ही बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जमता ही नहीं है. बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने के लिए नंबर 1 गुरु मंत्र जो अमित सर बोलेंगे हमेशा, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ लो बस, ठीक है. बेटा एक अमित सर की ये मेरी एक लिस्ट ऑफ नॉवेल्स है जो स्कूल के बच्चों को पढ़नी चाहिए. ये नॉवेल्स की लिस्ट मैंने शेयर कर रखी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो ले लो. मैं इसकी फ्री पीडीएफ मिलते रहूंगा तो डालते रहूंगा, ताकि आप फ्री में पढ़ भी सको, ताकि आपको पैसे ना खर्चा करना पड़े, ठीक है बेटा. अच्छा, 2 प्रकार के पैसेज आएंगे, डिस्कर्सिव पैसेज एंड केस बेस्ड पैसेज. बेटा डिस्कर्सिव पैसेज कोई भी प्रकार के टॉपिक पे आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा. इस पैसेज में दिक्कत यह है कि आएंगे आपको इन्फरेंस बेस्ड सवाल. इन्फरेंस मतलब कि ना बीच बीच में से आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा जिसका उत्तर डायरेक्टली नहीं दिया होगा. दोनों पैस केस बेस्ड फैक्चुअल में बेटा आपको डेटा दिया जाएगा और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इजी है, नॉट टू वरी. दोनों में बेटा प्लीज रिमेंबर, इफ यू जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द पैसेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो. लेकिन विद द कॉपी पेस्ट जस्टिफाई, ये कर लो. कितने बच्चे बोलते हैं सर कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो 0 मार्क्स मिलेंगे. कहां से निकालोगे, अगर खुद वहां से नहीं निकालोगे तो क्या मन से निकालोगे, पैसेज में से ही निकालोगे. कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन उसके आगे हेंस सो एंड सो, देयरफॉर सो एंड सो, लीडिंग टू सो एंड सो, उसके बेसिस पे बोर्ड क्या बोल रहा है, आपने क्या किया है, पैसेज की इंफॉर्मेशन को जनरल नॉलेज से रिलेट किया है, क्वेश्चन से रिलेट किया है, वो जरूरी है. तो बेटा ये आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस. इसीलिए जी जी तोड़ मेहनत से लग जाओ.
कैसे प्रैक्टिस करना है मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, डू नॉट वरी। चलो सेक्शन बी आ जाओ, ये तो हमारा फेवरेट सेक्शन है सर। तो बेटा ग्रामर, ग्रामर के सारे वीडियोस मैंने ग्रामरोलॉजी सीरीज में कवर कर रखे हैं। तो बेटा टेंसेस आर ओवर, मॉडल्स आर ओवर, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड ओवर, रिपोर्टेड स्पीच में बेटा ये 1 2 3 इन सबके मैंने एक वीडियो ईच का बनाया है। सो थरो है एंड डिटर्मिनर्स भी मौजूद है। जस्ट गो थ्रू। पहले पहले बेटा ग्रामर का रिमेंबर आपको याद करने हैं अमित सर के सारे रूल्स, अमित सर के फॉर्मूला, बेटा वो बहुत जरूरी है। जब तक याद नहीं करोगे ग्रामर जितनी बार आएगा पता है क्या करोगे, सेंटेंस पढ़ के ऊपर देखोगे, सेंटेंस को दोहराओगे और बोलोगे हाँ ये अच्छा लग रहा है, हाँ जय माता दी। बेटा ऐसे मत करो, 100% गलत होगे। ठीक है, तो एक बार रूल्स फॉर्मूला पढ़ लिए, उसके बाद करना है प्रैक्टिस, बस दैट्स ऑल। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आई विल कीप पोस्टिंग ग्रामर का प्रैक्टिस कंटेंट ऑल्सो, आके जुड़ जाओ। फेयर इनफ है, डू नॉट वरी। ग्रामर पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, आई एम टेलिंग यू बहुत आसान है ग्रामर। ग्रामर में आपको अभी मैं और बहुत सारे रिविजन सेशंस भी लेके आऊंगा, वहां वीक क्विज़ेस भी करेंगे, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ अगला, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स विच इज हर बच्चे का फेवरेट या बहुत बच्चों का डरा हुआ सेक्शन भी। बेटा इसमें आपको आएंगे दो क्वेश्चंस, एक तो आएगा फॉर्मल लेटर, यू हैव टू चूज एनी वन, और एक आएगा एनालिटिकल पैरा, यू हैव टू चूज एनी वन। बेटा अभी फॉर्मल लेटर ठीक है, मतलब ये भी सारे के सारे वीडियोस आर मौजूद। फॉर्मल लेटर में रिमेंबर आपको फुल मार्क्स के 100% चांसेस है। बोर्ड एग्जाम ने भी बोला है अगर बच्चे ने सब कुछ लिखा है, मतलब फॉर्मेट, बेटा फॉर्मेट इटसेल्फ कैरीज 1 मार्क। ठीक है, एंड वगैरह वगैरह, आपको फॉर्मल लेटर में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बड़े आसान है। सारे के सारे वीडियोस आर प्रेजेंट, जस्ट गो थ्रू। उसमें गुरु मंत्रास भी बताए हैं आपको, सैंपल मैंने कितनी जगहों पे ना BH लिखा है, बेटा BH मतलब बाय हार्ट, वो लर्न कर लो ताकि एग्जाम में सोचने का, आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करना ही ना पड़े। आपको पता है ये ऐसा ना ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि फॉर्मल तो फॉर्मल है। अच्छा एनालिटिकल पैरा, बेटा डू नॉट फॉरगेट, इसमें आया है स्वॉट बेस्ड एनालिटिकल पैरा, इसका मैं स्पेशल वीडियो ला रहा हूं अगले हफ्ते, डोंट वरी। ठीक है बेटा, लास्ट ईयर आया था आपके सीनियर्स को फ्लो चार्ट बेस्ड एनालिटिकल पैरा, उसका वीडियो प्रेजेंट है इसी चैनल पे, सब्सक्राइब करके देखो। तो स्वॉट बेस्ड का स्पेशल वीडियो मैं ले आऊंगा, एनालिटिकल पैरा का जनरल वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, जस्ट वॉच इट। उसमें मैंने आपको फॉर्मेट, शॉर्टकट्स, गुरु मंत्रास, थिंग्स टू लर्न ऑलरेडी दे दिया, दैट्स ऑल। बट बेटा राइटिंग में भी जब तक बेटा नहीं करोगे प्रैक्टिस, दिक्कत आएगी। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस 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 करते चलो। चलो अब आ जाओ हमार लिटरेचर पे, सबसे बड़ा चैलेंज है बेटा। लिटरेचर इस बार काफी वास्ट है, अगर आपने लिटरेचर लास्ट मिनट के लिए रखा उड़ने वाले हैं आपके तोते, ये याद रख लो। तो बेटा आपके चैप्टर्स है लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन दीदी, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मिचबिल मैडम, सरमन एंड प्रपोजल, काफी सारा है बेटा, ये फर्स्ट फ्लाइट है। पोएम्स में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बॉल पोएम, अमेंडा ट्रीज, फॉग, टेल ऑफ कस्टर्ड, फॉर एंड ग्रेगरी, सारे के सारे डिलीटेड पोएम्स एंड चैप्टर्स भी आ चुके हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में बेटा ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, थीव स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स, मेकिंग, नेकलेस, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, मतलब सारे के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं जितने डिलीट हुए थे। अभी आते हैं मैथमेटिक्स पे, देखो। तो बेटा आपका जो लिटरेचर का सिलेबस है उसमें आपको आएंगे 10 मार्क के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा, मेमोरी बेस्ड। और बेटा आपको आएगा 40 मार्क्स के आंसर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बेटा ये 40 मार्क्स में आपके शॉर्ट आंसर्स विल बी मेमोरी बेस्ड, लॉन्ग आंसर्स विल बी वैल्यू, थीम एंड इन्फरेंस बेस्ड, याद रख लो। तो ये आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अभी कुल मिला के बेटा आपके बनते हैं 28 चैप्टर्स प्लस पोएम्स एंड ग्रामर के आपके 6 टॉपिक, समझ रहे हो। 9 + 9 18, 28 है। अभी देखो इसको कैसे डिवाइड किया है, अभी सुन लो, समझ लो, देख लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। बेटा 100 डेज में हमने आपको बोला है 70 डेज में आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस, तो हमने आपको 2 महीने
2 महीने दे रखे हैं, अपना सिलेबस खत्म करो, ग्रामर कंप्लीट करो। कैसे करना है देखो बेटा, आपके पास है 28 + 6 34, 34 में आपको दिए हैं 70 डेज, तो समझ लो एक दिन का बफर 35। तो 35 जो है मतलब आपको एवरी टॉपिक के लिए हमने आपको चैप्टर के लिए एक एक दिन दिया है, ठीक है। एंड बेटा ठीक है, तो आपको एक एक दिन ग्रामर टॉपिक दिया है और एक एक दिन चैप्टर दिया है, उसका भी इंटू 2 कर दिए है बबू। तो हमने आपको बोला है कि एवरी 2 डेज में, सुनो सुनो, आपको एवरी 2 डेज में 1 चैप्टर प्लस 1 ग्रामर टॉपिक खत्म करना है। वो भी आपका ग्रामर तो 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ग्रामर विल नॉट स्ट्रेच, चैप्टर्स एंड पोएम स्ट्रेच होते जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें आपको क्लोज करना है। अच्छा, लास्ट के 30 डेज, पूरा 1 महीना बेटा आपको खाली रिवीजन करना है। सो 1 चैप्टर प्लस 1 ग्रामर टॉपिक पर डे, बस इजी पीजी लेमन स्क्वीज है बेटा, टेंशन मत लो इतना। तो बिगिनिंग में आपको मैं अपनी तरफ से आपके लिए 2 दिन दे रहा हूं, एक एक चैप्टर एक एक पोएम खत्म करने के लिए, मतलब 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में 1-2 दिन में खत्म करो। फॉर एंड ग्रेगरी एक पोएम 2 दिन में खत्म करो, आराम से करो, बट बेटा करो तो जाके 70 डेज में आपका लिटरेचर एंड ग्रामर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 30 डेज में 1 डे लगाना है, पर डे पे लिटरेचर खत्म हो जाएगा। यार कर लो, सबसे सिंपल है, इससे ज्यादा इजी हो नहीं सकता। अभी रोज कैसे पढ़ाई करें सर, कितनी देर इंग्लिश को दे सर, अमित सर बता रहे हैं। देखो बेटा, पहली बात तो हर दिन का 30 मिनट आप मेरा लेक्चर अटेंड करोगे यूट्यूब पे, हमने वो बात भी फैक्टर कर ली है, ठीक है। उसके बाद बेटा 20 मिनट आप खुद के लगाओगे, जहां पे आप ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 10 मिनट्स बेटा वोकैबुलरी को भी डेफिनेटली देना। ये जो 30 मिनट्स आप मेरे साथ यूट्यूब पे आते हो, इसमें बेटा टेक्स्ट बुक लेके बैठो, एज अमित सर इज एक्सप्लेनिंग यू रीड द चैप्टर। तो आपका चैप्टर रीड हो गया, आपका ये हो गया। अच्छा, तो बेटा डे 1 आपने अटेंड किया और समझा, डे 2 आपने किया सेल्फ स्टडी और रिविजन प्रैक्टिस, डन सॉर्टेड डील। एक एक चैप्टर उड़ाते चलो अपनी तरफ से, बस इट इज दैट इजी। सुनो, एवरी सैटरडे या एक दिन आप ले लो, आप लिखोगे 1 फॉर्मल लेटर एंड एनालिटिकल पैरा, ऑल्टरनेट करो, एक सैटरडे फॉर्मल लेटर, एक सैटरडे एनालिटिकल पैरा, एक सैटरडे फॉर्मल लेटर, एक सैटरडे। एंड एवरी संडे बेटा आपको करना, देखो मतलब ऐसे कर लो, सैटरडे इज राइटिंग डे, संडे इज पैसेज डे, तो वापस से एक संडे को डिस्क्रिप्टिव पैरा करो, अगले संडे को केस बेस्ड फैक्चुअल पैरा करो। बेटा इतना सोचो, आपके पास अभी कुल मिला के कितने संडेज बचे हैं, 100 डेज 33 12 संडेज बचे हैं। तो बेटा 12, मतलब रफली बोल रहा हूं मैं, 12 संडेज में अगर आपने ये भी कर दिया तो आप कम से कम 6 फॉर्मल लेटर, 6 एनालिटिकल पैरा, 6 डिस्क्रिप्टिव पैरा, 6 केस बेस्ड फैक्चुअल पैरा प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी गुड, गारंटी टू गेट यू 100 मार्क्स इन इंग्लिश, बस। बट अभी शिद्दत से जुड़ जाओ, अभी आपको टाइम टेबल भी दे दिया है, आपको हमने ये बता भी दिया है, आपका दिन का ब्रेकअप भी दे दिया है। अमित सर ने इसके अलावा एक वीडियो बनाया है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, वो देख लो तो आपको पता चल जाएगा। टॉपर्स टाइम टेबल एक और वीडियो मैंने बनाया है, उसमें देख लो कि टॉपर्स लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो अभी पीपल सेक्शन वाइज कैसे करना है सर, हमको ये बता दो जल्दी जल्दी, बेटा बहुत ईजी है। लिटरेचर में 100% यू विल मेक एग्जैक्ट नोट्स, तो एक दिन बैठ के आप अमित सर के साथ नोट्स बनाओगे फ्रॉम मेरे यूट्यूब के सेशन पीडीएफ, फ्रॉम तत्व बुक्स, फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, फ्रॉम हमारे वेदांतु के सेशन नोट्स। ये मेरा तरफ से है, अगर आपको चाहिए इसकी तरफ से आपको ये अपनी रेफरेंस बुक ले सकते, बता दूंगा मैं आपको। बेटा प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स इन टाइम बाउंड मैनर, अगले दिन डे 2 आपको याद करके आंसर्स लिखने हैं। योर सीनियर्स का एक ही प्रॉब्लम था, आता सब कुछ है, टाइम ही नहीं है, पेपर खत्म ही नहीं हो रहा क्योंकि लिखने की आदत ही नहीं है। तो बेटा ये करते चलो, ये हम्बल रिक्वेस्ट है 100%। ग्रामर का एक गुरु मंत्र है बेटा, ग्रामर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ठीक है। तो एक बार आपने फॉर्मूला और रूल्स को पढ़ लिया, लगे इमीडिएटली उसको सॉल्व करने। बेटा एनी बुक इज गुड, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज वेरी गुड, रेफरेंस बुक का कोई भी उठा लो, वेरी गुड है। और मैं अपनी तरफ से आपको सैंपल क्वेश्चंस देते रहूंगा। अगेन एनालिसिस नीड्स टू बी डन टू करेक्ट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो ग्रामर भी लिख के सॉल्व करना है क्योंकि ग्रामर में ऑप्शंस नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है बेटा, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आपको कंपोज करना पड़ेगा आंसर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का।
चलो, रीडिंग में बेटा वापस से 2 पैसेजेस एवरी संडे एंड यू कैन 100% गेट फुल मार्क्स। देख लो, सैटरडे राइटिंग डे, संडे रीडिंग डे, बस खत्म। ये ही डिसाइड करना है बेटा। एंड देखो ना, सैटरडे संडे आप रिलेटिवली चिल्ड आउट होते हो, वीकेंड होता है, वीकेंड वाइब्स होती है, उस दिन लिटरेचर को हाथ मत लगाओ, उस दिन ये करो। That's it. हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। राइटिंग में बेटा आइडियली राइट ऑन करंट टॉपिक्स, रीड अप ऑन करंट टॉपिक्स, लेटर राइटिंग में आ सकता है आजकल क्या चल रहा है, एंड फॉर्मेट 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 100%, क्योंकि 1 पूरा मार्क आपको पॉकेट में आएगा अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलो, फाइनली बेटा आपको हमने बता दिया सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है बेटा। इसके लिए आप लिखो, रेफर करोगे मेरे वीडियो ऑन सैंपल पेपर एनालिसिस। बेटा वो वीडियो आपका सैक्रोसैंक्ट बाइबल वीडियो है। हाँ, गीता कुरान भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, हम इससे सारे धर्मों को प्यार करते हैं, ठीक है। तो बेटा वो सब सैंपल पेपर ने ब्यूटीफुली दिया है, सीबीएसई के वेबसाइट पे प्रेजेंट है, वो भी एक बार देख लो, ठीक है। अच्छा, विच चैप्टर कैरीज मोर वेटेज, बेटा इंग्लिश में ये नहीं आएगा तो उसके पीछे भागना बंद करो, भागना, इसलिए मैंने आपको दिखाया है ये साइंस नहीं है जहां पे मैं बोलूं लाइट चैप्टर हैज मोर वेटेज, या फिर बायो लाइफ प्रोसेसेस में से 100% नहीं आएगा, ये इंग्लिश है, 30 चैप्टर्स है बेटा, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम सैंपल पेपर ओपी, दैट्स ऑल। स्केड्यूल बनाएंगे हम लोग, 100% है। तो बेटा ऑल द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके पास है एंड यू आर गोइंग टू कवर। आप ऑर्डर डिसाइड करो। हमने आपको 2 दिन दिया है पढ़ने के लिए, 1 दिन दिया है रिविजन के लिए पर लिटरेचर टॉपिक, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स 100%। कौन सी बुक्स फॉलो करें बेटा, ये आपकी बाइबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है बेटा, बहुत गलत, पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो। इनफैक्ट मेरे हर सेशन में टेक्स्ट बुक लेके आओ रे बबुआ, ठीक है। चलो बेटा, रेफरेंस बुक्स आपकी मर्जी। सो टुगेदर विद इंग्लिश, रेन एंड मार्टिन फॉर ग्रामर, सीबीएसई इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड बीबीसी कॉम्पैक्टा। बट इसके अलावा 100% आपका ओसवाल, एजुकाट, अरिहंत, हम सारे के सारे रेकमेंड करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, इसका लेटेस्ट एडिशन लेना, डू नॉट टेक द प्रीवियस एडिशंस। तो 2022-2023 वाला ही एडिशन लेना गुड इनफ है। मैं बोलूंगा कि आप एक ले लो, आपका एक फ्रेंड को बोलो दूसरा लेने को, आप स्वैप भी कर सको, बेस्ट है, ठीक है। चलो, फाइनली बेटा बार बार सीबीएसई सैंपल पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल ऑनलाइन है, मैं खुद ही बहुत सारे डिस्कस करूंगा, मेरे वीडियोस में जुड़ते रहना, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। तो ये 100% आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और आपको एक राइट ट्रैक पे ले आएगा कि आर यू फॉलोइंग एवरीथिंग और नॉट, उसके हिसाब से। फाइनली रिमेंबर बेटा, यू गेट एन आइडिया ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। तो जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा आपकी हैंडराइटिंग खराब है कि नहीं, जैसे मेरी कितनी खराब है, आपकी स्पेलिंग्स खराब है कि नहीं, आपको टेंसेस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आता है कि नहीं, आप बहुत ज्यादा टाइम सोचने में लगाते हो कि नहीं, ये सब आपको लिख के ही पता चलेगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ओपी है, इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा एग्जाम के थोड़ा पास में, कि इसमें आपको कैसे, आपको रीडिंग टाइम कैसे यूज करना है, आपको राइटिंग टाइम कैसे यूज करना है, ठीक है। वर्ड लिमिट में जितना अंदर रहोगे उतना बेटर है। वर्ड लिमिट अगर एक्सीड करोगे नो प्रॉब्लम है, सीबीएसई ने बोल दिया है, लेकिन आपका टाइम है ना बबुआ, वेस्ट होगा, वो नहीं करना है, ठीक है। एंड एवरी बच्चा सुन लेगा, लास्ट के 10 मिनट्स बबुआज एंड बबुईज आप अपना लिखना बंद कर दोगे, किधर भी पहुंचे हो आपको बैठ के चेक करना है पूरे पेपर को, नंबरिंग सही है, लीविंग अ लाइन सही है, आपने सब कुछ करेक्ट लिखा है, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेपर को सुंदर बनाओ यार, जो भी करना था अभी कर चुके, इसके ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, लास्ट के 10 मिनट्स प्रूफ रीड करना है। फाइनली बेटा रिविजन रिविजन रिविजन। सो व्हाट विल यू रिवाइज, नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द ऑथर एंड द पोएट, ओपी है क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये आएगा। द थीम मॉरल, बेटा इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंसर्स, वो देखो, उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंसर्स को पढ़ते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो। आपके पूरे लिटरेचर के लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, डोंट वरी, मैं लेके आऊंगा, डोंट वरी। लेकिन बेटा जुड़ते रहना और पढ़ते रहना। एंड नोट्स 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 यार, जितने हो सके अपने परफेक्ट नोट्स बनाओ, इकट्ठे करो।
फाइनली बेटा एक चीज तो बनती है, आपने सब कर लिया और अपने शिद्दत से पढ़ लिया, आप मेरे रॉकस्टार्स हो बेटा। हेल्थ का भी ख्याल रखो, तो स्ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। या ढंग के खाने खाओ, थोड़े बाहर के खाने कम करो, एग्जाम के टाइम पे तो मत खाओ, ठीक है। आपको स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 घंटे घोड़े बेच के सो जाना है बेटा, 6 से 8 घंटे बहुत हो गया बस, ठीक है। एंड वर्कआउट्स जहां तक हो सके तो योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग थोड़ा बहुत कर लिया करो, मदद करेगा। फाइनली something very very motivating, it takes dedication and hard work to constantly improve, तो बेटा अभी से जुड़ जाओ एंड बस खाली ट्रस्ट योर टीचर्स। आपने ये वीडियो देखा है, लाइक और सब्सक्राइब किया है, अमित सर की बात सुन रहे हो, अभी फॉलो करो। मैं जो जो बताते जाऊंगा आने वाले महीनों में, आई विल बी विद यू एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 100 days। और बेटा मिलके तोड़ेंगे, मिलके मचाएंगे, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। चलो फाइनली बेटा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई अभी आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप कितने पानी में हो। मैं बात सुनूंगा और मैं आपको फीडबैक भी दूंगा। लेट मी नो डेफिनेटली आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, आपके और कौन से डिफिकल्ट एरियाज है। अमित सर विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट अगेन। दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने प्रॉमिस किया था ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जाने से पहले डेफिनेटली लाइक करके जाना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो डिड यू एंजॉय और आपको और कौन से प्रॉब्लम्स है। आई विल गेट अ वीडियो ऑन ऑल ऑफ दैट। अंटिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।